दोस्तों, इंटरनेट पर आप हजारों हॉरर कहानियां सुनते होंगे, लेकिन ये कहानी कोई कहानी नहीं है। ये एक ऐसी रात है जो आज भी मेरी नींद से पहले मुझे जगा देती है। अगर मैं उस रात एक छोटा सा फैसला ना लेता तो शायद आज मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा ही ना होता। ये बात है पिछले साल की। हम 4 दोस्त थे, मैं, राहुल, मोहित और आकाश। कॉलेज खत्म हो चुका था, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने वाले थे, तो सोचा एक आखिरी ट्रिप हो जाए। भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं, इंस्टाग्राम वाली जगह नहीं, बल्कि कोई ऐसी जगह जहां शांति हो। तभी आकाश ने बोला, भाई एक जगह है, भैरवगढ़, कम लोग जाते हैं। नाम सुनकर ही कुछ अजीब लगा था। हम रात 10:30 निकले। कार में म्यूजिक, हंसी मजाक, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन जैसे जैसे हाईवे छूटा और पहाड़ शुरू हुए, माहौल बदलने लगा। रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं, इतनी चुप्पी कि अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी हमने एक होटल का एक पुराना सा बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था गेस्ट होटल, लेकिन बोर्ड पर कई जगह खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। गाड़ी रुकी और हम लोग अंदर गए। हम उस टूटे हुए होटल के अंदर खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें इंसान अपने दिल की धड़कन तक सुन सकता है। होटल की दीवारों पर सीलन जमी हुई थी और फर्श पर पुराने जूतों के निशान, जैसे यहाँ कोई आज भी आता जाता हो। वो बूढ़ा आदमी हमें ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। उसकी आंखें अजीब तरह से लाल थीं। उसने धीरे से पूछा, तुम लोगों ने कब्रिस्तान का मजाक उड़ाया था, है ना? ये सुनते ही हम चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी एक बूढ़े ने बताया कि भैरवगढ़ का इलाका दिन में जितना शांत है, रात में उतना ही खतरनाक। उसने कहा, जो लोग यहाँ की आत्माओं को हल्के में लेते हैं, वो या तो यहाँ से जिंदा नहीं जाते या फिर अपनी जिंदगी भर पीछा नहीं छुड़ा पाते। इतना कहकर वो अचानक चुप हो गया। हमने सोचा शायद वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, और यही हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। होटल में सिर्फ एक ही कमरा खाली था। कमरे में एक पीली सी बल्ब लटक रही थी जो बार बार फ्लिकर कर रही थी। जैसे ही हमने दरवाज़ा बंद किया, मोहित ने कहा, यार यहाँ अजीब सी बदबू आ रही है। और तभी हमें एहसास हुआ कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। थोड़ी देर बाद मेरे हाथ कांपने लगे। राहुल को तेज सिर दर्द होने लगा। आकाश बार बार कह रहा था, मुझे सांस नहीं आ रही। और मोहित, वो एकदम चुप था। अचानक मोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो हमें देख नहीं रहा था। तभी शीशे में मैंने वो देखा जो मैं आज तक भूल नहीं पाया। शीशे में हम 4 नहीं, 8 लोग दिख रहे थे। हमारे पीछे काले साए खड़े थे। उनके चेहरे नहीं थे, बस धुंधली आकृतियां, और वो धीरे धीरे हमारी तरफ झुक रहे थे। अचानक सब कुछ अंधेरा। जब होश आया तो हम चारों एक ही जगह खड़े थे, वही कब्रिस्तान। रात और भी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ कब्रों से सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे मिट्टी हिल रही हो। तभी एक कब्र अपने आप खुलने लगी। पहली कब्र राहुल, दूसरी मोहित, तीसरी आकाश और चौथी मेरा नाम। मेरे पैर जमीन में धंस गए। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले से निकल ही नहीं रही थी। वो लड़की फिर से, तभी वो लड़की धीरे धीरे कब्रों के बीच से निकल कर आई। अब उसका चेहरा दिख रहा था, आंखें नहीं थीं, बस काला खालीपन। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम लोगों ने हमें भूलने की कोशिश की। तेज झटका लगा और मैं चिल्लाते हुए उठ बैठा। हम फिर होटल के कमरे में थे। मोहित रो रहा था, आकाश का बदन तप रहा था। राहुल बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो हमें नहीं छोड़ेगी। हम भागकर फिर उसी बूढ़े के पास गए। इस बार उसने हमें देखते ही कहा, अब देर हो चुकी है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया, हमें उसमें बैठाया और बोला, जो भी दिखे आंख मत खोलना। मंत्र शुरू हुआ। हवा तेज हो गई। दरवाजे अपने आप जोर जोर से बजने लगे और हमने फिर से वो साए देखे, लेकिन इस बार वो पीछे हट रहे थे। अचानक सब कुछ शांत। सुबह हो चुकी थी। हम जिंदा थे। हम उसी दिन भैरवगढ़ छोड़कर चले आए। लेकिन दोस्तों, आज भी मेरे फ़ोन में उस रात का एक स्क्रीनशॉट है। और कभी कभी रात 3 बजे फ़ोन अपने आप वाइब्रेट करता है, मैप खुलता है और स्क्रीन पर लिखा होता है,
आर हियर। अगर आप कभी रात के सफर में किसी अनजान रास्ते की तरफ मुड़ें तो एक बार पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है कोई पहले से आपका इंतजार कर रहा हो।